आधुनिक सुविधाओं के दौर में सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ कम खर्च में बेहतर इलाज की सुविधाओं वाला न्यू लाइफ हॉस्पिटल, रामनगर कॉलोनी, जलालाबाद रोड, मीरानपुर, कटरा जिला शाहजहांपुर में, जहां पर न्यू लाइफ हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर अदनान खान के कुशल नेतृत्व एवं निर्देशन में सर्जरी विभाग में हर्निया का ऑपरेशन, गुर्दा निकालने का ऑपरेशन, गुर्दे की पथरी का ऑपरेशन, जन्म से लिंग के बनावट में कमी का ऑपरेशन, किडनी, पित्त का ऑपरेशन, हर्निया ऑपरेशन, जाली वाला, औत का फटना, गदूद का ऑपरेशन अनुभवी डॉक्टरों द्वारा किया जाता है। गायनी विभाग में नॉर्मल डिलीवरी, छोटे बड़े ऑपरेशन से बच्चे की पैदाइश, मासिक धर्म उतार चढ़ाव, बच्चेदानी में गांठ, ल्यूकोरिया, सफेद पानी आना, बच्चेदानी में सूजन, गर्भ का ना ठहरना, महिलाओं के सभी प्रकार के रोगों के सफल इलाज की सुविधा उपलब्ध है। आर्थो विभाग में ऑपरेशन द्वारा हड्डी के सभी प्रकार के रोगों का इलाज, जन्म से टेढ़े पैरों के इलाज, ज्वाइंट रिप्लेसमेंट की सुविधा एवं हड्डी के समस्त प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। मेडिसिन विभाग में डायबिटीज, थकावट, वजन कम होना, सभी तरह के बुखार, टाइफाइड, हैजा, रेबीज, गठिया, शरीर में सूजन, जोड़ों में दर्द, शुगर व थायराइड, मलेरिया, डेंगू, दिमागी बुखार, पेट दर्द, गैस, जलन, पीलिया, पेट में पानी उतरना, भूख न लगना, छाती में दर्द, तेज दिल धड़कना, दिल का दर्द, ब्लड प्रेशर बढ़ना, सांस फूलना, खांसी, बलगम, निमोनिया, फेफड़ों की टीबी, खांसी में खून आना, फेफड़ों में पानी उतरना आदि के सफल इलाज के लिए डॉक्टर अदनान खान MBBS MD जनरल फिजिशियन, डॉक्टर फरीन जहां MBBS गायनी, डॉक्टर शशांत मोहन MBBS MS आर्थो, डॉक्टर सुरभि यादव BMS गायनी, डॉक्टर ओशीन MBBS MS गायनी, डॉक्टर नाजरीन जहां BDS, डॉक्टर अरसलान खान ENT MD आदि की सेवाएं न्यू लाइफ हॉस्पिटल में 24 घंटे उपलब्ध रहती है। न्यू लाइफ हॉस्पिटल में एक्सरे, ECG, नेबुलाइजेशन, ऑक्सीजन, एडमिशन, पैथोलॉजी, इमरजेंसी आदि की 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। वहीं न्यू लाइफ हॉस्पिटल में मरीजों की सेवा के लिए 24 घंटे प्रशिक्षित स्टाफ उपलब्ध रहता है। वहीं न्यू लाइफ हॉस्पिटल की ओर से सभी प्रकार की जांचों एवं अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, MRI आदि में भी विशेष छूट दिलवाई जाती है। मैम, आपका परिचय जानना चाहेंगे? मेरा नाम डॉक्टर नाजरीन जहां है। मैं न्यू लाइफ हॉस्पिटल मीरानपुर कटरा में अपनी सेवाएं दे रही हूँ। मैं यहाँ पे एज ए डेंटिस्ट जॉब कर रही हूँ। डॉक्टर साहिबा, आप यहाँ पर डेंटिस्ट हैं, BDS किया है, तो किस तरह के मरीजों को आप यहाँ पर देखते हैं? मैं दांतों से रिलेटेड जितने भी पेशेंट आते हैं, हर तरीके का यहाँ पे इलाज करती हूँ। चाहे वो दांतों का दर्द हो या फिर दांतों की कोई भी साफ़ सफाई हो, टेढ़े मेढ़े दांत हो या फिर कुछ भी दांतों से रिलेटेड कुछ भी, किसी टाइप का पेन या फिर कुछ भी इन्फेक्शन हो, हम यहाँ पे सारा ट्रीटमेंट करते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि आजकल छोटे बच्चों में दांतों में कीड़ा लगने की शिकायत है, क्या कारण है इसका? इसकी मेन चीज़ जो है, जो हम मतलब छोटे बच्चों में ना हम हाइजीन ज़्यादा मेंटेन नहीं कर पाते। उनके हमें लगता है कि छोटे-छोटे अभी दाँत हैं, अभी क्या ही है। मगर उनको दूध की बॉटल दे देते हैं रातों में हम, रात में वो लगा के सो जाते हैं। पेरेंट्स भी इतना ख्याल नहीं रखते हैं उस चीज़ के बारे में। तो वो ECC एक बीमारी मतलब उनके दाँतों में मतलब कहलाती है, उस नाम को अर्ली चाइल्डहुड कैरीज़ मतलब कहलाती है। तो वो हो जाती है, जिसकी वजह से नर्सिंग कैरीज़ भी कहलाती है, जिसका नाम है। तो वो रात के समय हम बॉटल लगा के छोड़ दी बच्चों को, साफ़ सफाई सुबह में उठ के करी नहीं, तो वो कहीं ना कहीं वो थोड़ा कर करके दांतों उनकी सड़न आने लगती है। ऐसे जिनके दांतों में शिकायत होती है बच्चों के, उनके माता पिता को किस तरह की एहतियात बरतना चाहिए? उनके माता पिता को यही बोलूँगी कि पहले तो खुद मतलब बच्चों को खुद से भी साफ़ सफाई, जब शुरू के दिन हो, दांत बच्चों के आ रहे हों, खुद से एक छोटा सा कोई कॉटन का कपड़ा ले लें साफ़, जिससे वो कभी भी दूध पिलाने के बाद में उनकी साफ़ सफाई या कुछ खिलाने के बाद में अपनी उंगली में ऐसे लगा के वो दांतों की साफ़ सफाई करें। फिर जब थोड़े से बड़े होने लगें, 2-2.5 साल की एज में आते आते थोड़ी समझदार होने लगे, तो उन्हें हमें सिखाना चाहिए कि हमें ब्रश करके उन्हें पहले दिखाना चाहिए, फिर करना चाहिए उनके साथ। मैं डॉक्टर सुरभि यादव और मैंने BMS रोलखंड से किया है और मैं न्यू लाइफ हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं गायनोलॉजिस्ट की स्पेशलिस्ट हूँ। मैम, आप गायनी का कार्य यहाँ पर न्यू लाइफ हॉस्पिटल में जी। देख रहे हैं, तो आपकी प्राथमिकता किस टाइप की डिलीवरी में रहती है? मैं ज़्यादातर नॉर्मल ही करती हूँ।
और नॉर्मल जब नहीं होता, लास्ट चांस होता है सिजेरियन का, तो मैं सिजेरियन फिर करवाती हूँ यहाँ पे। अभी तो मतलब जहाँ तक मैंने नॉर्मल ही अभी की है यहाँ पे। मैम, अगर किसी महिला की डिलीवरी जो है वो सीजर से हुई है और जी, दोबारा अगर वो ये चाहती है कि नॉर्मल डिलीवरी हो, तो कितने समय के बाद डिलीवरी होना चाहिए? कम से कम 3 ईयर के बाद, 3 ईयर का टाइम चाहिए होता है नॉर्मल के लिए। और वो महिलाएं जो गर्भ से होती हैं, जी। उन्हें नॉर्मल डिलीवरी के लिए किस तरह के खान पान की आवश्यकता है और किस तरह के उन्हें व्यायाम करना चाहिए? उन्हें मतलब ज़्यादातर तो मतलब अच्छी डाइट लेनी चाहिए, और खाने के लिए मैं वो यहाँ पे मैं बताती हूँ उनको, ठीक है। और ज़्यादातर जो होता है कि खाने के लिए जो होता है पौष्टिक आहार चाहिए होता है महिलाओं के लिए, गर्भवती के लिए, तो उसके लिए ज़्यादा ही सही रहता है। जानना चाहेंगे? हाँ, मेरा नाम डॉक्टर फ़रीन जहाँ है। मैंने एमबीबीएस किया है एंड मैं इस समय न्यू लाइफ जो कि कटरा में खुला है वहाँ पर अपनी सेवाएं दे रही हूँ। मैम, किस तरह के मरीज़ आप यहाँ पर देखती हैं? हाँ, मैं यहाँ पर जितनी भी गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी लेडीज़ से रिलेटेड होती है, वो सब भी देखती हूँ एंड मेडिसिन्स जो डिपार्टमेंट है वो भी देख लेती हूँ। जो बाकी जो बीमारियाँ हैं, लोग आते हैं, वो भी देख लेती हूँ। गायनी में किस तरह के ऑपरेशन ज़्यादा करती हैं या नॉर्मल डिलीवरी पर आपका फोकस रहता है? मेनली तो यहाँ नॉर्मल डिलीवरी होती है, बट अगर नॉर्मल डिलीवरी किसी वजह से नहीं हो पाती है तो हम यहाँ पे सिज़ेरियन सेक्शन भी करते हैं। वो हम बाहर से डॉक्टर्स बुलाते हैं, उनके साथ में मिलके हम देखते हैं, जो भी आगे रहता है वो हम करते हैं। सर, आपका परिचय जानना चाहेंगे? मैं डॉक्टर अदनान खान, एमबीबीएस एमडी, जनरल फिजिशियन, डायरेक्टर न्यू लाइफ हॉस्पिटल, रामनगर कॉलोनी, कटरा, डिस्ट्रिक्ट शाहजहाँपुर। साहब, आपके न्यू लाइफ हॉस्पिटल में किस तरह की मरीजों के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं? हमारे न्यू लाइफ हॉस्पिटल में जनरल केयर के लिए है, नॉर्मल डिलीवरी, ऑक्सीजन सुविधा, नेबुलाइजेशन, ईसीजी और लैब है हमारे यहाँ, मेडिकल स्टोर, 24/7 एम्बुलेंस की सुविधा है और हमारे यहाँ सिजेरियन डिलीवरी, जनरल ऑपरेशंस और पेशेंट के लिए बेहतर स्टाफ, बेहतर सुविधा, बेहतर केयर है उसकी पेशेंट्स की। डेंगू, मलेरिया, सारा ट्रीटमेंट कार्डियक का भी है। डॉक्टर साहब, आपके न्यू लाइफ हॉस्पिटल में और किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं? और जैसे जनरल सर्जरी में हमारे यहाँ हर्निया, हाइड्रोसील, गॉल ब्लैडर और पथरी के ऑपरेशन, इसके किडनी स्टोन्स और सिजेरियन ऑपरेशंस, बच्चेदानी का ऑपरेशंस होते हैं। और अभी हमारे यहाँ बाकी सारे जनरल नॉर्मल डिलीवरीज़ भी हो रही हैं। डेंगू मलेरिया का भी ट्रीटमेंट है हमारे यहाँ, कार्डियक का भी है, हाइपरटेंशन का, डायबिटीज़ का, ट्यूबरक्लोसिस का भी है ट्रीटमेंट हमारे यहाँ, स्किन डिजीज़ का भी है। डॉक्टर साहब, आपके न्यू लाइफ हॉस्पिटल में जैसे जो मरीज़ आते हैं, उनका एक्सरे होता है, अल्ट्रासाउंड होता है और सीटी स्कैन वगैरह, एमआरआई वगैरह, तो उन मरीज़ों को जो बाहर से ये सारी जाँचें करवाई जाती हैं, तो उसमें किस तरह की छूट आपके अस्पताल की तरफ से दिलवाई जाती है? जैसे अस्पताल में कोई पेशेंट आता है क्रिटिकली, अगर उसका सीटी स्कैन होना है तो उसके लिए हम विशेष छूट का प्रावधान करवा देते हैं। उसके लिए डॉक्टर से जहाँ पर जाता है उस पर स्लिप पे एडवाइस कर देते हैं कि इसकी छूट कर दी जाए। और अगर उसका एमआरआई होना है उसके लिए भी छूट कर देते हैं। अल्ट्रासाउंड में भी विशेष छूट हम अपने यहाँ रखते हैं और लैब पर भी विशेष छूट है। और हम अपने यहाँ एक इसका लैब हेल्थ कार्ड का भी चला रहे हैं अपना। डॉक्टर साहब, जैसे कि कटरा में जानकारी मिली है लोगों से, गरीब तबके के लोगों से, कि आपके न्यू लाइफ हॉस्पिटल में हेल्थ कार्ड की प्रक्रिया चलती है। क्या प्रक्रिया है? किस तरीके से हेल्थ कार्ड लोगों को बनते हैं और कैसे उसका फ़ायदा मिलता है? हेल्थ कार्ड की सुविधा जो है हम लोग यहाँ नगर वासियों के अलावा आसपास के लोगों के लिए मैंने रखी है। इसका शुल्क 200 रुपये है मात्र। उसमें हम लोग पूरे परिवार की ओपीडी फ्री रखते हैं पूरे वर्ष के लिए, पूरे साल के लिए। और उसमें पूरे वर्ष तक उनके परिवार में, जैसे एक फैमिली में, उसका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा और 10% हर चीज़ों पे छूट है। लैब पर अल्ट्रासाउंड, एक्सरे या कोई भी जाँचें हमारे कराता है उस पे 10% छूट देते हैं। मेडिसिन पे भी 10% छूट देते हैं। और उसके साथ साथ कोई अगर ओटी वगैरह होती है उस पर भी हम छूट दे रहे हैं, सारी उस पर, हर चीज़ पर 10% छूट दे रहे हैं। और ये कार्ड जिस दिन से इशू होगा उससे 1 साल तक की वैधता रहती है, जिसमें कोई भी उससे जितनी बार भी पेशेंट दिखाना चाहे साल में
कोई चार्ज नहीं पड़ेगा ओटी का उस पर, कोई चार्ज नहीं पड़ेगा उस मतलब उस पर ओपीडी का या कोई भी चार्ज नहीं पड़ेगा। डॉक्टर साहब, हेल्थ कार्ड के माध्यम से अगर किसी परिवार में मान लीजिए 10 लोग हैं और साल भर में अगर वो 1 महीने में एक परिवार के 4 लोग आते हैं, साल में अधिकतर लोग आते हैं, तो उनको किस तरह की सुविधाएँ दी जाती हैं? वही छूट जो जैसी रहती है वनडे से वैसी रहेगी सारी छूट। डॉक्टर साहब, जैसे कि गर्मी का मौसम है और साथ में बरसात भी है, कि कभी तेज़ गर्मी होती है, फिर बरसात होती है। इसमें कई तरीके के संक्रामक रोग पैदा होते हैं। उन रोग वो कौन-कौन से रोग हैं? किस तरह का उसमें ट्रीटमेंट होना चाहिए और उससे बचाव के लिए क्या करना चाहिए? इस टाइम जो मेनली डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, वायरल फीवर फैल रहा है, उसके लिए हम जितना भी करते हैं कि उसका घरों में पानी इकट्ठा ना होने दें, जमा ना होने दें और पानी खूब पिएँ, साफ़ पानी पिएँ, भारी चीज़ें ना खाएँ, ऑयली चीज़ें, तली भुनी चीज़ों से बचना है इसमें, पानी को नहीं इकट्ठा होने देना है। अगर कहीं पानी भरा है उसको फ़ौरन निकाल दें, टायर में या कूलर में पानी भरा है उसको बदलें और आस-पास अपने सफाई पूरे वहाँ के कपड़े पूरे आस्तीनदार पहने फुल और बच्चों को खुले में न जाने दें। गंदी चीज़ें बाहर की जो वस्तुएँ हैं ना खाएँ वो, घरेलू चीज़ें खाएँ साफ़ से और हल्की डाइट लें, लाइट और लिक्विड डाइट ज़्यादा लेना है इस टाइम, बचाव करना है इस पेशेंट्स का। ऐसे मरीज़ों को तत्काल किस तरह का ट्रीटमेंट चाहिए? मतलब उनको जैसे अगर कोई पेशेंट मलेरिया या डेंगू का है, तो उसको फ़ौरन हॉस्पिटलाइज़ होना चाहिए या फिर परामर्श करे डॉक्टर से या हम लोग हमारे हॉस्पिटल में आके दिखा सकता है। हम लोगों ने ओपीडी भी फ्री कर रखी है। इस पे विशेष मलेरिया डेंगू कैंपेन पे कोई ओपीडी चार्ज नहीं ले रहे हैं हम लोग। थैंक यू।